अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ प्यारे तलबा, इस्तकबाल है आपका इस क्लास के अंदर। और उन तलबा से मेरी आज़िज़ाना परखुरूस गुजारिश है कि जो भी तलबा अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन तलबा से परखुरूस गुजारिश है कि आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अज़ीज़ तलबा, जिस तरह हम मश्क 11.1 यानी ट्रिग्नोमेट्री के तारुफ के असबाब को हम हल करते हुए आ रहे हैं, तो फिर हम आगे देखते हैं यहाँ पर जिस तरह मश्क 11.1 के अंदर हम 3 सवालात को हम यहाँ पर हल करें, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से मैं हल करने की कोशिश किए हैं। तो फिर हम यहाँ पर आगे देखते हैं, सवाल नंबर 4 के अंदर भी बिल्कुल कुछ इसी तरह दिया है और उसको भी हमें उसी तरह इसको हल करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वैल्यू को आगे पीछे किया है। और फिर यहाँ पर फिर हमको सेग ए और साइन ए की भी निस्बत आगे हमको सवाल के अंदर हल करना है। जिस तरह आप सवाल के अंदर देख रहे हैं, सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है, 15 cot a इज इक्वल टू 8 यहाँ पर आपको दिया गया है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, साइन ए और सेक ए की आपको वैल्यू मालूम करना है। तो यहाँ पर आपको एंगल को ध्यान से यहाँ पर ड्रॉ करना है ताकि आपको एंगल कंफ्यूजन ना हो। इसे हम दो तरीके से भी इसे हम हल करते हैं, यानी कि एबीसी का एक एंगल रखते हुए बी पर कायम रखते हुए हम इसे कर सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं एक ही एंगल से आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा ताकि हमें मुकम्मल तौर पर इसे आसानी के साथ इसे हम हल कर सके। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस हमको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम के अंदर 100% पूछे जाते हैं, ताकि 2 मार्क्स के लिए इस तरह के क्वेश्चंस हमारे यहाँ होते हैं। फिर आगे हम जाएंगे तो 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा दूसरी मार्क्स के अंदर आएगा, इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे। अब यहाँ पर सवाल नंबर 4 के अंदर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपको, 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर किस तरह होगा, ये cot a अब 15 मल्टीपल में है यानी कि जरब में है, तो 15 यहाँ पर आपका डिवाइड में नीचे आ जाएगा, यानी कि 8 इज इक्वल 8 डिवाइडेड बाय 15 यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर एक एंगल आपके पास, यहाँ पर आपको एक एंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पर एंगल ड्रॉ करने से पहले आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है कि अगर आपके अंदर एंगल के अंदर एक छोटी सी अगर गलती होती है तो आपका मुकम्मल आंसर रॉन्ग आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको निस्बत के साथ यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर क्या वैल्यू दी गई है। अगर cot a होगा तो एंगल किस तरह होगा, यानी कि ये जो एंगल होगा बी पर ही कायम होगा और जाविया ए ही रहेगा। इस तरह हमको करना है, लेकिन हमको ये दिमाग में ये रखना है कि जो भी आप एंगल ड्रॉ करेंगे वो एंगल बी पर ही कायम होगा, यानी कि जो एंगल होगा तो जावियतुल कैमा ही होगा और बी 90 डिग्री पर ही होगा। और यहाँ पर जाविया भी आपको देखना है कि जाविया क्या दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एंगल को ड्रॉ करेंगे। इस तरह का एक एंगल आपका यहाँ पर होगा, यानी कि एक ट्रायंगल आपके यहाँ पर एबीसी ट्रायंगल आपका यहाँ बन रहा है। आपको सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या कहा था कि जो एंगल होगा आपका बी पर ही कायम होगा और बी 90 डिग्री पर होगा। तो यहाँ पर हम बी को ड्रॉ करें, यानी कि एक 90 डिग्री का एक एंगल बन गया और जाविया ए दिया गया है, तो हम जाविया को इधर हम रखते हैं। तो यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर सी आएगा। हम इसे इस तरह का एंगल लेकर भी हमसे कर सकते हैं, लेकिन आपको एंगल इस तरह घुमाना और यहाँ पर लेना दो तरह के होंगे, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है। अब इस एंगल की तरह से मदद से भी हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर आंसर यहाँ पर हम हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कायदा क्या है, इत्तिफा क्या है, वितर क्या है, ये तमाम चीजें हमको मालूम हो गए। अब यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास बेस है। ये क्या है, हमारे पास बेस है और ये हमारे पास क्या होगा, अपोजिट होगी, यानी कि ये जो लाइन होगी इत्तिफा का होगा और ये खत हमारे पास कायदा का होगा और ये जो खत है हमारे पास यानी कि ये वितर होगा, यानी कि इसे हाइपोटेनस कहते हैं। अब यहाँ पर इसे ये देखिए कि आपको 8 डिवाइड बाय 15 दिया गया, तो 8 कहाँ पर 8 सेंटीमीटर कहाँ पर लगाना है और 15 सेंटीमीटर कहाँ पर लगाना है, ये भी से हम इस तरह हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैं आपको सामने एक जो ट्रिक्स दिखाता, इसे हम क्या करेंगे, इसे क्या कहते हैं, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। अब यहाँ पर क्या होगा, ये साइन होगा और ये कॉस होगा, ये टैन होगा, यहाँ पर कॉसेक्स लिखेंगे, यहाँ पर सेग लिखेंगे, यहाँ पर कॉट लिखेंगे। अगर निस्बत साइन होगी तो अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस होगा और जाविया क्या होगा, जाविया की मदद से हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर कॉस होगा तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस होगा
अगर हमारे पास cos x होगा तो हाइपोटेनस बाय बेस होगा। अब यहाँ पर कॉट है, एक जगह ए है, तो मुकम्मल हम यहाँ पर करेक्ट ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ पर कॉट है तो कॉट यहाँ पर हमारे पास कॉट क्या आएगा, बेस डिवाइडेड बाय अपोजिट यहाँ पर हमारा होगा, यानी कि कॉट क्या है हमारे पास, बेस डिवाइडेड बाय अपोजिट यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर बेस क्या है हमारे पास, बेस क्या है हमारे पास, यहाँ पर बेस ए बी है, अपोजिट क्या है हमारे पास यहाँ पर बी। अब यहाँ कॉट ए को हम देखेंगे तो कॉट ए क्या आ गया हमारे पास, बेस है और अपोजिट है, इस तरह हमने आप देख सकते हैं बेस डिवाइडेड बाय अपोजिट है। और बेस क्या है हमारे पास, ए बी है, और अपोजिट क्या है हमारे पास, अपोजिट क्या दिया गया हमारे पास, बी सी है। यहाँ पर अपोजिट क्या है हमारे पास, बी सी है। बेस क्या था हमारे पास, ए बी था। अब यहाँ पर हम देखेंगे ए बी कितना है हमारे पास, 8 डिवाइडेड बाय 15 आ गया हमारे पास। और ए बी का है हमारे पास, ए बी यहाँ पर हम देखेंगे तो ए बी की जगह हम क्या रखेंगे, ए बी हमारा 8 सेंटीमीटर होगा। फिर उसके बाद में बीसी यानी कि अपोजिट है, और ये कितने सेंटीमीटर होगा, बीसी 15 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर आपको एसी फाइंड आउट करना है। अब जब तक एसी आप फाइंड आउट नहीं करेंगे उस वक्त आप यहाँ पर इनकी वैल्यू नहीं मालूम करेंगे, यानी कि साइन ए और सेग ए की वैल्यू आप नहीं मालूम कर सके। इस तरह हम इसे हल करना है। आइए अब फिर हम आगे देखते हैं। जिस तरह हम यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाय 15 को हम यहाँ पर निकाले। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, पाइथागोरस की मदद से आपको यहाँ पर हल करना है। यहाँ पर आपको पाइथागोरस की मदद से आप यहाँ पर हल करेंगे। पाइथागोरस के तहत आपको यहाँ पर हल करना है। पाइथागोरस के तहत के लिए मैं आपको एक यहाँ पर फार्मूला बताया था, उसे क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर, यानी कि वितर। फिर इसके बाद में यहाँ पर कायदा इर्तिफा। अब यहाँ पर हम एंगल को बनाए हैं। अब आपको ए सी यहाँ पर मालूम करना है। तो ए सी स्क्वायर, बेस क्या है आपके पास, ए बी स्क्वायर, अपोजिट क्या है आपके पास, बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है आपके पास, 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ओवर 2 हो गई। बी सी कितना है आपके पास, 15 दिया गया है, और आपको ए सी फाइंड आउट करना है। अब ए सी स्क्वायर, 8 की कुवत अगर 2 है तो 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64 होगा। अब 15 की कुवत 2 है, यानी कि 15 इंटू 50 इज इक्वल टू 225 होगा, यानी कि 225 यानी कि 225 यहाँ पर आ गया। अब 64 में 225 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 289। अब यहाँ पर एसी के ऊपर जो कुवत 2 है, अगर हम कुवत को हटाएंगे तो वहां पर सामने वाली अदद पर क्या आएगा, रूट आ जाएगा। तो AC इज इक्वल टू रूट 289। अब यहाँ पर 289 क्या है, एक मुरब्बा अदद है और इसका जज़र क्या होगा, 17 होगा। जिस तरह हम एलसीएम में निकाल सकते हैं, जैसा आप पिछली क्लास 8th और 9th के अंदर आप देखे हैं। यहाँ पर एलसीएम यानी क्या, एलसीएम की मदद से किस तरह जज़र निकाल सकते हैं मुरब्बे की अदद। तो AC आपका क्या होगा, AC इज इक्वल टू 17 आएगा, यानी कि AC कितना है आपके पास, 17 आ गया आपके पास। अब यहाँ पर फिर आगे आपको क्या कहा गया है, साइन ए और सेक ए की आपको तस्दीक करना है, यानी कि साइन ए और सेक ए को मालूम करना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर साइन को मालूम करेंगे। साइन ए, साइन क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखिए आप, इसे आप कंपल्सरी आपको याद रखना है। यहाँ पर साइन क्या होगा, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, यानी कि इर्तिफा और वितर। अपोजिट क्या है आपके पास, अपोजिट आपके पास BC है, और हाइपोटेनस क्या है आपके पास, AC है। और BC कितना है आपके पास, BC की वैल्यू कितनी है आपके पास, 15 है, और AC कितना है आपके पास, 17 है, यानी कि साइन A की वैल्यू कितनी है, 15 डिवाइडेड बाय 17, 15 डिवाइडेड बाय 17 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर सवाल के अंदर आप देखेंगे, सवाल के अंदर सेक ए के लिए कहा गया, सेक
ए। सेक एक यहाँ पर आप देखिए, सेक यहाँ पर है, तो सेक क्या होगा आपके पास, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस होगा, यानी कि हाइपोटेनस विथ डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि कायदा। हाइपोटेनस क्या है आपके पास, हाइपोटेनस क्या है आपके पास, एसी है, और बेस क्या है आपके पास, एबी है। ईसी कितना है आपके पास, 17 है, तो यहाँ पर आंसर कितना आया, 17 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि साइन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 15 डिवाइडेड बाय 16 है, और सेक ए की वैल्यू कितनी है आ गई आपके पास, सेक ए की वैल्यू कितनी है, 17 डिवाइडेड बाय 8 है। इस तरह आपको हल करना है, बिल्कुल आसान है। आपको सिर्फ जाविया देखते हुए यहाँ पर आपको एंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पर से आप 2 मार्क्स के लिए इस तरह के क्वेश्चन से समझ आपके लिए एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर। मैं जहां तक समझता हूँ कि आपको मुकम्मल तौर पर आंसर समझ में आया होगा। और उन तमाम तुलबा से भी गुजारिश है कि जो भी तुलबा कोई सवालात के अंदर, इस हल के अंदर कोई भी अगर सवालात हैं, तो फीडबैक के जरिए यानी कि कमेंट्स के जरिए मुझे सवालात पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह उन तमाम तुलबा को मुतमईन जवाब दिया जाएगा।